कभी सोचा है कुछ लोग इतने कामयाब क्यों होते हैं? वो लोग जिनसे मिलते ही लगता है कि हाँ, ये इंसान अपनी जिंदगी का मालिक है। उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे होते हैं, वही समस्याएं, वही परेशानियां, लेकिन फिर भी वो हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। स्टीफन कोवी ने इसी रहस्य को समझने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और नतीजा था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच, काम करने का तरीका और जिंदगी बदल दी। आज मैं तुम्हें इस किताब के उन सबसे गहरे और असली सबक के बारे में बताने वाला हूं जो अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाएगी। देखो, ज्यादातर लोग जिंदगी को रिएक्ट करने में बिता देते हैं। कुछ हुआ, उन्होंने रिएक्ट किया। किसी ने कुछ कहा, उन्होंने जवाब दिया। कोई परेशानी आई, उन्होंने गुस्सा किया। लेकिन कोवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग अपनी जिंदगी को रिस्पॉन्स से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाते हैं। यानी हर सिचुएशन में हमारे पास एक पावर है चुनने की। हम चाहें तो शांति से सोच सकते हैं या चाहें तो झुंझला सकते हैं। बस यही पहला फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। कोवी का पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव, मतलब अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालो। अगर तुम हर बार ये सोचो कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बंदा गलत था, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। अब दो लोग हैं। एक सोचेगा ये बॉस कितना बुरा है और दिन खराब कर लेगा। दूसरा सोचेगा क्या मैं अपनी तैयारी और बेहतर कर सकता था। दूसरे वाले की सोच प्रोएक्टिव है, वो अपनी ग्रोथ की डायरेक्शन में सोचता है और यही सोच आगे जाकर पूरी जिंदगी का खेल पलट देती है। दूसरा हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। कभी बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? पैसा, नाम, शांति, रिस्पेक्ट? ज्यादातर लोग बिना दिशा के भागते हैं। वो बस काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कोवी कहते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे तुम्हें पता है कि अंत में क्या चाहिए। एक उदाहरण लो, अगर तुम बिल्डिंग बनाते वक्त ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे तो बीच में जाकर सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह जिंदगी का भी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जब तुम्हें एंड गोल पता होगा, तभी हर रोज के डिसीजंस उस दिशा में काम करेंगे। तीसरा हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम ज्यादातर समय अर्जेंट कामों में फंसे रहते हैं, जरूरी कामों में नहीं। जैसे सोशल मीडिया चेक करना अर्जेंट लगता है, लेकिन किताब पढ़ना या अपनी स्किल इंप्रूव करना जरूरी होता है। इफेक्टिव लोग अपनी प्रायोरिटीज को जानते हैं। वो ना कहना सीखते हैं और हर उस चीज से दूर रहते हैं जो उनकी ग्रोथ को धीमा करती है। कोवी कहते हैं, अगर तुम हर चीज को इंपॉर्टेंट समझोगे तो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं बचेगी। तो सोचो, क्या चीज तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है? अब बात करते हैं चौथे हैबिट की, थिंक विन विन। हमारी सोच अक्सर अगर वो जीता तो मैं हारा पर टिक जाती है। लेकिन इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वो हर रिश्ते, हर पार्टनरशिप में विन विन ढूंढते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों को फायदा हो। जैसे अगर तुम किसी क्लाइंट साथ काम करते हो तो सिर्फ अपना फायदा मत सोचो, सोचो कि वो भी खुश हो, क्योंकि लंबी दौड़ में जीत हमेशा ट्रस्ट वालों की होती है, ट्रिक वालों की नहीं। पांचवा हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अधिकतर लोग सुनते नहीं बल्कि जवाब देने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब तुम सच में किसी को सुनते हो दिल से, तो सामने वाला इंसान खुद खुलने लगता है। कोवी कहते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग इज द की टू ह्यूमन कनेक्शन। एक बार समझो, फिर बोलो। यह हैबिट हर रिश्ते को मजबूत बनाती है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या क्लाइंट्स। छठा हैबिट है सिनर्जाइज। अब सिनर्जी का मतलब है एक साथ काम करने की ताकत। एक पेड़ के नीचे दो लोग धक्का देते हैं, अकेले धकेलें तो मुश्किल है, लेकिन साथ में करें तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है।
इफेक्टिव लोग जानते हैं कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। वो टीम वर्क को समझते हैं, दूसरों की ताकत को अपनाते हैं, और जब कई दिमाग एक दिशा में लगते हैं तो चमत्कार होते हैं। अब आखिरी हैबिट, शार्पन द सॉ, यानी खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। अगर कोई लकड़हारा घंटों पेड़ काट रहा है और तुम उससे कहो थोड़ी देर आरा तेज कर लो, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा समय लेकर आरा तेज कर ले तो उसका काम आधा हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम बिना रुके भागते रहते हैं, लेकिन खुद को शार्पन नहीं करते। शार्पनिंग का मतलब है अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को रिचार्ज करना। एक किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, किसी की मदद करना, ये सब आरा तेज करने जैसे हैं। क्योंकि जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तभी बाहर की लड़ाई जीत पाते हो। अब कवि सिर्फ इन 7 हैबिट्स पर नहीं रुकते, वो एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर तुम अपने जीवन में इन हैबिट्स को सच में अपनाना चाहते हो तो तुम्हें कैरेक्टर बेस्ड लिविंग सीखनी होगी, न कि पर्सनालिटी बेस्ड। मतलब सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए अच्छा बनना नहीं, बल्कि सच में अंदर से अच्छा इंसान बनना। तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अब सवाल यह है, कैसे शुरू करें? बहुत सिंपल है। एक एक हैबिट को अपनाओ, छोटे कदमों से। आज से सिर्फ एक चीज करो। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट मत करो, बस पॉज लेकर सोचो, मैं क्या चूज कर सकता हूं। बस वहीं से जर्नी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे तुम खुद को बदलते देखोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर सुबह उठते हुए खुद से कहता है, हां, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। याद रखना, ग्रेटनेस किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। स्टीफन कवी ने हमें यह सिखाया है कि अगर तुम अपने अंदर की आदतें बदल दोगे तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि जब इंसान इफेक्टिव बन जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है। तो अब तुम्हारी बारी है। एक कागज लो, अपने गोल्स लिखो और हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज प्रोएक्टिव था? क्या मैंने सच में सुनने की कोशिश की? क्या मैंने किसी को जीतने दिया ताकि दोनों जीत सकें? और क्या मैंने आज खुद को शार्प किया? अगर जवाब हां है, तो समझ लो तुम भी अब हाईली इफेक्टिव पीपल की लिस्ट में शामिल हो चुके हो। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर का इंसान जागता है तो जिंदगी की हर सुबह नई लगने लगती है।